बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। क्या हाल है आप सबके? उम्मीद करती हूँ आप सारे ठीक ठाक होंगे और मज़े में होंगे। और मैं भी अल्हम्दुलिल्लाह ठीक ठाक हूँ, खुशबाश हूँ अल्लाह के फ़ज़ल व करम से। वेलकम बैक टू माय न्यू चैनल हज लाइफ इन द यूके। और उम्मीद करती हूँ कि आप लोग मुझे वैसे ही सपोर्ट करेंगे जैसे आप लोग मुझे मेरे पहले वाले चैनल पे सपोर्ट करते आए हैं। तो आज का जो ये व्लॉग है, आज इसमें जो है मैं आप लोगों के साथ में शेयर करूँगी जो मेरे बच्चों के जो है ईस्टर का जो उनके स्कूल में फ़ंक्शन था, थोड़ा सा वो शेयर करूँगी और थोड़ी सी अपनी समर शॉपिंग हॉल जो मैंने प्राइमार्क से की थी। प्राइमार्क शुरू से, जब से मैं इस कंट्री में आई हूँ, प्राइमार्क मेरा एक, वो कहते हैं ना, जैसे फेवरेट शॉपिंग डेस्टिनेशन है। तो उसमें जो है आपको हर तरीके के कपड़े आपको मिल जाएंगे। मैं यानी एशियन कपड़े नहीं, यानी वेस्टर्न कपड़े ही मिलते हैं, लेकिन अफोर्डेबल प्राइस आपकी होती है उनकी। और प्लस है ना, उनके जो कपड़े होते हैं वो भी थोड़े बहुत ड्यूरेबल हो ही जाते हैं। मतलब ये है कि बंदा 5-6 महीने आराम से उसको पहन सकता है। तो मुझे बहुत अच्छे लगते हैं यहाँ के कलेक्शन ना। तो मैं ज़्यादा से ज़्यादा, पहले तो मैं जब आई थी इस कंट्री में तब तो मैं अपने लिए शॉपिंग करती थी, लेकिन अब जब मैं बच्चे भी हो गए हैं सारे, तो मैं बच्चों की भी शॉपिंग वहीं से करती हूँ। मतलब ये बहुत अट्रैक्टिव लगता है मुझे। और हर चीज़ में, यानी मुझे ना, जैसे उसका मटेरियल वगैरह भी काफ़ी अच्छा होता है उनका, और उनकी जो लेगिंग्स होती हैं और जो बच्चों के कपड़े होते हैं, शूज़ होते हैं, वो काफ़ी ड्यूरेबल होते हैं और लॉन्ग लास्टिंग होते हैं। तो मतलब ओवरऑल इन द सेंस जो है वो, यानी प्राइमार्क जो है यहाँ यूके का थोड़ा बहुत एमएनएस है। तो ये देखें जी, ये मैं बच्चों के लिए जो टी शर्ट ले आई थी, ये मैं अपने लिए ब्लैक टी शर्ट ले आई थी। मुझे आपको पता ही है कि ब्लैक कलर सभी का फेवरेट होता है। तो मैं अपने लिए भी थोड़ा एक टी शर्ट ले आई थी। काफ़ी दिन हो गया था मैंने अपने लिए भी नहीं शॉपिंग की थी, तो मैंने सोचा चलें जी आज शॉपिंग करते हैं। तो ये ब्लैक टी शर्ट मुझे बड़ा पसंद आया, तो मैंने कहा चलो वो जीन्स वगैरह के साथ में अच्छा लगता है, तो मैंने फिर ये ले लिया। और फिर उसके बाद में जो है बच्चों की जो समर कलेक्शन है तो वो मैं ले आई थी। ये देखें कितना प्यारा सा, ये उसके ऊपर सनफ्लावर बना हुआ है, और ये हार्डली 2 पाउंड 50 पेंस का है। कितना अच्छा लग रहा है देखें। और पता है, पहनने में भी इतना कूल लगता है ना कि बच्चे बड़ा इंजॉय करते हैं। मतलब ये ब्रीदेबल कपड़े होते हैं इनके। तो हालांकि आप लोग यकीन नहीं करेंगे कि प्राइमार्क में जितने कपड़े आते हैं वो या तो इंडिया के होते हैं या तो बांग्लादेश के होते हैं। और हम हमारी कंट्री में जब जाते हैं तो हम ये सोचते हैं कि नहीं चलो हम यहाँ से शॉपिंग करेंगे, जब एंड ऑफ द डे पता चलता है कि कपड़े तो इंडिया के या बांग्लादेश के ही बने हुए हैं। ये देखें जी, ये लेगिंग्स भी देखें, ये साथ में 2 मिलती हैं और ये 380 की थी। देखें कितनी प्यारी है ये भी ऑलमोस्ट जो है ना, ये मैं हमेशा अपनी दोनों बेटियों के लिए एक जैसा ही लेती हूँ, ताकि दोनों में ना लड़ाई ना हो, क्योंकि फिर कभी एक का कलर अच्छा होता है तो कभी एक का कुछ होता है। तो इस तरीके से, तो ये देखें, ये एक जो सेकंड वाली थी वो डिफरेंट थी। ये देखें ये कितनी प्यारी लग रही है। और इसके साथ में फिर आपने मिक्स मैच करके आपने जो भी है ना, टी शर्ट या आपको फ्रॉक लेना है तो वो आप ले सकते हैं। ये जो आप हुडी देख रहे थे ना, ये इसकी ये रिडक्शन में लगी थी, तो ये ऐसे काफ़ी महंगी होती है, लेकिन मैं फिर ले आई थी। मैंने कहा चलें 4 पाउंड की है। ये बच्चों के पेयर्स ऑफ सॉक्स थे, तो ये दोनों को आ जाते हैं, तो फिर इसलिए मैंने ले लिया ताकि एक लमसम सा हो जाए, कहीं हम बाहर जाते हैं या मैच करके हम जैसे सॉक्स पहन लें। ये जो अब ये जो सॉक्स हैं ये मैं अपने लिए लेकर आई थी, ताकि मेरे भी सारे सॉक्स जो हैं वो ख़राब हो गए थे। यहाँ पे सर्दी इतनी पड़ती है कि बस आपको जो है वो सॉक्स पहनना ज़रूरी रहता है, और इतना अफोर्डेबल होता है ना कि अब ये जो है ना, ये सॉक्स आप लोग यकीन करेंगे आराम से मुझे 1-1.5 साल तो आराम से चल जाएंगे। तो ये वर्थ होता है जैसे ना। और ये देखें, ये लेगिंग्स देखें कितनी अच्छी है। ये 4 पाउंड की थी स्मॉल साइज़ में, और देखें कितनी, और इसका मटेरियल आप देखेंगे ना इतना ज़बरदस्त है ना कि मैं आप लोगों को क्या बताऊं, मुझे बहुत अच्छा लगता है। मतलब अगर प्राइमार्क की मैं बात करूं तो आप लोग जैसे मेरी वीडियोस वगैरह में भी देखते हैं, जो मेरे पहला वाला चैनल है उसमें भी देखते हैं। और ये भी देखें, ये भी 4 पाउंड्स का लगा हुआ था ये टॉप। ये बहुत अच्छा है, और थोड़ा सा लूज़ भी मैं पहनती हूँ तो मेरे लिए ये बहुत कन्वीनियंट होता है। अब जो मैं आपको दिखाऊंगी ना वो है कॉटन पैंट्स हैं। ये देखें, ये ना 9 पाउंड्स की, हाँ 9 पाउंड्स की थी। ये साइज़ 10 में है,
और ये देखें इतना अच्छा ये मटेरियल है इसका। मैंने लास्ट ईयर भी ये ख़रीदा था, मतलब ये कलर नहीं था, डिज़ाइन पैटर्न सारा कुछ अलग था। इसके साथ में मेरे पास में एक क्रीम कलर का स्वेटशर्ट है, वो मैं उसके साथ में मैच करूँगी। और ये देखें शूज़ भी देखें कितना अच्छा है ये, और बिल्कुल अफोर्डेबल था, और 5 पाउंड्स का था, सॉरी 8 पाउंड्स का था, और 5 इसकी साइज़ थी। तो देखें कितनी अच्छी ये चीज़ें हो जाती हैं। तो बच्चों को जैसे स्कूल लाना ले जाना है तो ये काफ़ी चीज़ें जो है मेरे काम आ गई। तो मैंने एक साथ जो है ना, मैंने फिर है ना सारी शॉपिंग कर ली। हालांकि डर लग रहा था मुझे थोड़ा बहुत तो लेकिन फिर भी मैं ना ले आई। मैंने कहा चलेंगे एक ही बार में आ जाएगा लॉट, तो फिर मुझे आगे गर्मियों में कोई शॉपिंग नहीं करनी पड़ेगी। तो जैसे कहते हैं ना, सेव मनी एंड सेव टाइम, तो ये वो चीज़ है। हाँ जी, अब बारी आती है हमारे स्टोरेज की। तो इसमें ये है कि ना, जो मैं और हस्बैंड जो है हम लोग दोनों मार्केट चले गए थे, बच्चों को स्कूल छोड़ के मैं और हस्बैंड दोनों चले गए थे। तो हम वहाँ से जो है हरा धनिया और सारी ग्रोसरी ले आए थे। तो मैंने सोचा कि ना अब इसको जो है, जाहिर सी बात है ये बहुत ज़्यादा थी, तो अब इसको स्टोर करके भी रखना एक बहुत बड़ा प्रॉब्लम होता है, क्योंकि हमारी फैमिली जो है वो छोटी है, और यहाँ पे जो है ना वो हर चीज़ इतनी ज़्यादा मिलती है ना कि ऐसे मतलब आपको स्टोर करने में तब तक वो ख़राब हो जाती है। तो एक जो है मैंने इस चीज़ का एक वो कहते हैं ना तोड़ निकाला था कि अब मैं इसको जो है हरे धनिए को मैंने अच्छे से खूब उसको वॉश कर लिया, और फिर इसके बाद में जो है मैंने इसको सबको है ना अलग अलग इसकी पत्तियां मैंने निकालना शुरू कर दिया, और साथ में ना मैंने ये टिश्यू पेपर रख लिया। अब ये देखें ये बॉक्स के अंदर आप है ना, इसके अंदर ये टिश्यू पेपर रखें जब आपको स्टोर करना है। हरा धनिया बहुत ज़्यादा हो, जैसे मेरा है, ये देख रहे हैं आप लोग, तो ये देखें कैसे मैंने इसको है ना, मैंने इसमें जो है टिश्यू पेपर लगा करके, और फिर उसके ऊपर जो है मैंने फिर हरा धनिया रख दिया, और फिर इसके बाद में जो है उसके ऊपर फिर से आपने जो है वो टिश्यू पेपर लगा देना है। तो इससे क्या होता है कि जो टिश्यू पेपर होता है ना, वो सारा पानी जो है ना वो सोक कर लेता है, और जब आप फ्रिज में उसको रखेंगे ना, बिलीव मी, आप 15 से 20 दिन 25 दिन तक भी आप इसको स्टोर करके रख सकते हैं। चाहे तो आप लोग ट्राई करके कर लें, क्योंकि ये मैंने पहले भी मैं करती आई हूँ, तो मुझे पता है ये चीज़ ना। तो ये देखें सिमिलरली आपको जो है ये मिंट लीव्स के साथ भी, मतलब जो पुदीना है उसके साथ भी आपने यही चीज़ करनी है। ये देखें इसको भी मैंने पूरे पत्ते जो है वो मैंने अलग कर दिए थे, डंठल मैंने ली नहीं, और क्योंकि मुझे ना इसकी चटनी बनानी थी, तो मैंने सोचा नहीं ये डंठल मैं काटते बैठूंगी तोड़ते बैठूंगी तब तक तो मेरा आधा काम टाइम उसमें वेस्ट हो जाएगा। तो ये देखें ये जो चीज़ें होती है ना, ये टाइम सेविंग होती है। और ये देखें ये जो है ना, ये मिर्चों का तो बड़ा ज़बरदस्त चीज़ थी ये, जो मेरे सामने कम अक्रॉस आई थी, मैंने एक वीडियो में देखा था, तो मैंने सोचा चलें आप लोगों के साथ में जो है वो मैं शेयर कर दूं। तो ये देखें ये सारा जो है आपने इसको बिल्कुल एक कांच की बॉटल में बिल्कुल ऐसे स्टैंड अप पोजीशन में रखना है, और फिर उसके बाद में इसके ऊपर जो है ना आपने फिर एक टिश्यू का पेपर लेना है, कटिंग कर लेना है, और इसके ऊपर आपने उसके डंठल को जो है वो आपने कवर करके रख देना है। और आप बिलीव नहीं करेंगे, ये मुझे जो है एटलीस्ट मुझे 12 दिन आराम से चली है। तो ये देखें ये सारी चीज़ें जो है कितनी अच्छे से और ईजिली हो गई, पैसे की भी बचत हो गई, टाइम की भी बचत हो गई, और चीज़ों की भी बचत हो गई। अब जो था जब मैंने घर का काम कर लिया तो मैंने जाना था बच्चों के स्कूल में, क्योंकि वहाँ पे ईस्टर का फंक्शन था। ये देखें ये मेरे टशन देखें आप लोग, ये शूज़ और क्या कहते हैं शलवार कमीज़ पहन के मैं गई थी। और आपको पता ही है फिर लेडीज़ जब तैयार होती हैं तो उनका टशन ही अलग होता है। ये देखें ये मिशाल का पहले था, और फिर जो है दूसरे सेकंड पार्ट में जो है वो रामीन का था। तो पहले मैं मिशाल की क्लास में चली गई थी, तो वहाँ पे उन्होंने एक जैसे गेम प्ले करवाया पेरेंट्स से भी, कि देखें कैसे क्या ना, उन्होंने सब जगह पे वो ईस्टर के एग्स जो है ना वो छुपा दिए थे, और आपने उसको ढूंढना है। ये देखें ये वहाँ पे ना पता नहीं ये मिशाल ये करने लगी, मुझे पता ही नहीं चला। और माशाल्लाह से, यानी हम लोगों की स्कूल में भी जब इंडिया में मैं थी, हम छोटे थे होते थे तब ये होता था, लेकिन मुझे ये कभी नहीं आया बिलीव मी। लेकिन मैंने जब मिशाल को करते हुए देखा ना, बिलीव मी मुझे इतनी खुशी हुई है ना कि जो चीज़ हमने नहीं की है वो हमारे बच्चे कर रहे हैं। और यकीन करें यहाँ की जो स्कूलों में जो पढ़ाई जाती है ना, तो वो बच्चों को यानी ना लाइफ लॉन्ग होती है। और जैसे हमारी कंट्री का भी होता है कि वो हम कहते हैं ना कि पढ़ाई कभी बूढ़ी नहीं होती,
तो यही वो चीज़ है। देखें पीछे भी वो बच्ची कर रही है पर उसको आ नहीं रहा, और यहाँ पे माशाल्लाह मिशाल का देखें, यानी वो इतना इंजॉय करते हैं बच्चे। और पता है बच्चे जब सुबह में उठते हैं ना, तो उनको जब कहो आप कि आपको स्कूल जाना है, तो वो रेडीली है ना उठ जाते हैं। मतलब हमको उनको कोई हैसल नहीं करनी पड़ती। ये देखें मुझे इतना मज़ा आ रहा था ना, तो मैंने इसके साथ में जो है ना ये सारी क्लिपिंग जो है मैंने जल्दी से जल्दी मैंने निकाली। मैंने कहा पता नहीं इसका मूड कब ऑफ हो जाए और ये भाग जाए यहाँ से। तो ये देखें, ये फिर अब जो है वो रामीन का स्टार्ट हो गया था। ये देखें रामीन की क्लास के ये बच्चे हैं, और ये आफ्टरनून सेशन में था। मिशाल जो है वो मॉर्निंग सेशन में जाती है। तो ये इसकी टीचर्स जो हैं, तो देखें ये लोग जो है सब पोएम्स बोल रहे थे, और ये देखें कितना मज़ा आ रहा था। इतना मज़ा आया ना मुझे ये जा कर के कि हम पेरेंट्स को भी वो लोग बुलाते हैं कि आप आएँ देखें आपके बच्चे कितना प्रोग्रेस कर रहे हैं, सारा कुछ है। तो मुझे बड़ा इन्जॉयमेंट लगा ये तो। फिर जब शाम का वक्त हुआ तो हस्बैंड मुझे कहने लगे कि चलो हम लोग बाहर चल के ही है ना रोज़ा खोल लेते हैं, ताकि है ना कहते पूरा दिन आज ऐसे ही हैसल में गया है। तो हम लोग जो है फिर निकल पड़े थे शाम को, जैसे रेस्टोरेंट में चले गए थे। हालांकि हस्बैंड जो है वो बिल्कुल भी जैसे ना बाहर जाके रोज़ा खोलने में नहीं बिलीव करते, लेकिन उन्होंने देखा कि बहुत ज़्यादा जैसे आज मैं थक गई थी, तो उन्होंने कहा चलें कि ना आज चलते हैं हम लोग। तो बच्चे देखें ये वही वाला स्वेट शर्ट पहनी हुई है। हमने हलीम मंगाई थी, और इतने मज़े की हलीम होती है ना ये, मैं आप लोगों को बता नहीं सकती, बिल्कुल माउथ वाटरिंग होती है। और उसके साथ में ये बटर नान था या गार्लिक नान था मुझे याद नहीं है, और सैलेड था, और प्लस हम लोग जो है और वो भी मंगाया था हमने यमनी प्लेटर होता है जो, वो भी इतना मज़ेदार कि मैं क्या बताऊँ आप लोगों को, बिल्कुल माउथ वाटरिंग। ये देखें, और ये प्लेटर इतना ज़बरदस्त था ना, ये लेबनीज़ और यमनीज़ फूड था ये, ताकि इसमें सारा कुछ था, मतलब विंग्स भी और वो शवरमा टाइप का भी, और पता नहीं क्या क्या। मैं इतना यानी इसमें होती भी नहीं हूँ, लेकिन ये मुझे बड़ा मज़ा आया इसका। और नीचे राइस थे, ये जो फ्राइज़ दिख रहा है ना इसके नीचे राइस था, तो बड़ा मज़ा आया। मैंने कहा हस्बैंड से, मैंने कहा आज तो मज़ा दिला दिया आपने। तो कहते हाँ जी स्वाद ही आ गया। तो यही छोटी छोटी खुशियाँ होती हैं जो हमको एक दूसरे से जुड़े रखती है। और देख ही रहे हैं आप लोग कि बस एक छोटी सी हमारी फैमिली है, और बस इसी तरीके से बस अल्लाह पाक हम सबको खुश और आबाद रखे अपने अपने घरों में। खाना खाने के बाद जो है फिर हम लोग चले आए थे चाय वाला में, और खाने के बाद आप चाय ना पियो तो मज़ा नहीं आता है ना, तो बस यही है। तो हम लोग चले गए थे चाय वाला में, और मैंने ना पिंक टी ली थी, और हस्बैंड ने जो है वो कड़क चाय लिया हुआ था। इतना अच्छा लग रहा था ना यहाँ पे, लेकिन मुझे थोड़ा सा डर लग रहा था कैप्चर करने में। तो ये देखें, उम्मीद करती हूँ तो आप लोगों को आज की मेरी ये वीडियो ज़रूर पसंद आई होगी। पसंद आई है तो इसको लाइक ज़रूर करिएगा। अपना भी ख्याल रखें, अपने प्यारों का भी ख्याल रखें, और मेरे चैनल का भी ख्याल रखें। मिलते हैं अगले व्लॉग में, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़। दुआओं में याद रखिएगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।